हेलो पब्लिक, मैं हूं प्रोनक्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। चलिए आज का पहला अपडेट शुरू करते हैं सिद्धू पाजी और समय रैना के बारे में। बेसिकली समय रैना और रणवीर अलाहाबादी दोनों एक साथ कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले हैं, जहां पे काफी एंटरटेनिंग मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। इस शो के दौरान सिद्धू पाजी ने समय रैना को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने समय की कॉमेडी टाइमिंग और उसके यूनिक स्टाइल को देखकर काफी इंप्रेस होते हुए इसकी तारीफ की। सिद्धू पाजी ने कहा, दिस गाय इज इनक्रेडिबल। ये एपिसोड मेरा 21 सालों के एक्सपीरियंस में टॉप 5 में आता है। उन्होंने आगे कहा कि 2004 से लेकर अब तक उन्होंने कॉमेडी के हर रंग देखे हैं, लेकिन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बाद अगर किसी ने उनका दिल की घंटी बजाई है तो वो है सिर्फ समय रैना। और सिर्फ यही नहीं, सिद्धू पाजी ने समय के टैलेंट को डिस्क्राइब करते हुए कहा, ये लड़का माइक नहीं पकड़ता, ये लड़का माहौल पकड़ लेता है। इसकी बात तीर नहीं तरकस होती है। उन्होंने आगे और भी बड़ी बात बोल दी, कॉमेडी का बादशाह वो नहीं जो सिर्फ हंसाए, बादशाह वो है जो वक्त तो अपनी हंसी पे नचाए। वहीं दूसरी तरफ समय रैना ने भी इस प्यार का रिप्लाई देते हुए अपने रिएक्शन में लिखा, लव यू सर। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, जहां एक फॉर्मर क्रिकेटर हेनरिच क्लासन अचानक काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए और उनका ये रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सनराइजर्स हैदराबाद का स्टार प्लेयर हेनरिच क्लासन एक पब्लिक प्लेस पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी वहां कुछ फैंस आ गए और उनसे लगातार सेल्फीज लेने लगे। और फिर हेनरिच क्लासन ने गुस्से में फैंस को क्या बोला, ये आप खुद देखिए। Please leave. Your team played very nice. Thank you very much, but don't take a photo. If I turn around and you take a photo of me and my family, I promise you will be on the floor. Okay, just turn around and walk away, please. Boss, listen to me very carefully. Stop it. Yeah. Okay, I said to you no photos. This is my family. Okay, Got it. so put your camera away. तो चलिए नेक्स्ट आवर पर दो क्रिएटर्स की शॉकिंग वीडियो के बारे में, जहां एक क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर को जान से मारने की धमकी दी और ये पूरा मैटर काफी वायरल हो गया। इसके बाद उस क्रिएटर के अगेंस्ट EFIR भी फाइल की गई थी, लेकिन बाद में उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया और जो कुछ भी हुआ वो ऑनलाइन ही हुआ था, लेकिन उस बात को भी लेटर डिनाई कर दिया गया। बाय द वे, आप क्रिएटर्स का वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियरली समझ आ जाएगा। दोस्तों ये एक वार्निंग का वीडियो है। मैं चाहता हूँ इस दल्ले को टैग जरूर करना। तेरी जो इकोनॉमिक्स है तेरे डाल दूंगा। ठीक है, तू हर किसी को कमजोर समझ रहा है क्या? लोड़े खुल्ला में मार देंगे। ठीक है, आप लोगों से डिसएग्री करो, ऑनलाइन आके गाली दे दो, पर आप किसी को ऑनलाइन आके जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। ये कानून के खिलाफ है। उसने मेरे को मारने की धमकी दी। वो बंदा अपनी वीडियो में बोल रहा है तू आ जा इस थाने में, यहाँ आ जा वहां जा। तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन का प्रयोग करते हैं, आजकल ब्लिंकिट ज़ेप्टो का जमाना है। तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा यूपी कॉप का और मैंने रजिस्टर कर दी EFIR। तो केशव बेदी ने यहाँ पे यूपी पुलिस को टैग किया कि इन धाराओं के अंदर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे कि आपके संरक्षण में हो रही है। उसकी ऑनलाइन FIR रिजेक्ट कर दी कि नहीं भैया थाने में आके आप FIR करो। फिर क्या फायदा EFIR का भैया? तो मैं थक हार के चला ही गया नजदीकी थाने में। अभी FIR दर्ज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक। और इतना सबूत होने के बाद भी अगर आप अपनी बेसिक ड्यूटी नहीं कर रहे तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनसे मिले हुए हो या आप उनसे डरे हुए हो। तो चलिए नेक्स्ट आवर पर एक न्यू शो फुकरा इंसान और खुशबू पटानी का काफी डिस्कस हो रहा है, जिसका नाम है ट्राइवर्स और ये स्ट्रीम हो रहा है जी हॉटस्टार पर। इस शो का एक एपिसोड नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में शूट किया गया था, जहां कॉन्टेस्टेंट्स को नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने का चैलेंज दिया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। जब कॉन्टेस्टेंट्स ने वो खाना टेस्ट किया तो उनके रिएक्शन कुछ ऐसे थे जो लोगों को डिसरेस्पेक्टफुल लगे और इसी वजह से अब शो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट के काफी क्रिएटर्स ने इस पे ओपनली रिएक्ट किया है और शो को कॉल आउट भी किया है। उन्हीं में से गोगोई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पूरा मैटर का एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हो। यही था रिएक्शन जब किसी ने हमारे खाने को नेशनल टेलीविजन पे दिखाया। और जब नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया तो एडिटर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि खाने पे ज्यादा फोकस नहीं जाना चाहिए, फोकस जाना चाहिए रिएक्शन पे। मैं बात कर रहा हूं ट्राइब वर्स नाम के एक शो की, जो फिलहाल जियो हॉटस्टार पे है। 16 कंटेस्टेंट्स को अपेरेंटली कोन्याक ट्राइब के लोगों के पास रहने के लिए भेजा जाता है। द ट्राइब व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ द कंट्री। दीज आर द प्योर वॉरियर ब्लडेड ट्राइब्स। और फिर एपिसोड ऐसे आते हैं जिसमें शो का एडिट स्टाइल कुछ डिस्गस्ट जैसा था रादर देन डिग्निटी। अब देखो, ये नया नहीं है। पाताल लोक में देख लो, नागालैंड को ऐसे दिखाया गया जैसे नागालैंड क्राइम हब ऑफ इंडिया है, जैसे एक ऐसी जगह है that place is unreachable, that place is untouchable and all the crimes happen there and someone from the mainland has to come and fix it. Someone from the mainland has to be the hero that fixes the problem of Northeast India. But इतने दिनों से वो हीरो कहाँ था? आज मैं वो कहने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, इसीलिए सुन लो। खाना सिर्फ खाना नहीं होता। खाना एक ट्राइब, एक इंसान और उसकी पूरी जेनरेशन की आइडेंटिटी होती है। खाना डिफाइन करता है कि वो किस कम्युनिटी से, किस जगह से और किस कल्चरल हेरिटेज से बिलोंग करता है। एंड सो फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। तो कैमरे के सामने जब किसी को हमारे खाने परोसे जाते हैं और उनको डेयर दिया जाता है कि तुम खा के बताओ और वो मुंह बनाते हैं गंदा सा, तो वो मुंह पूरे खाने की तरफ एक इंसल्ट है।
क्योंकि जिस खाने पे वो लोग डिस्गस्टिंग फील कर रहे हैं वो खाना किसी की नानी ने, किसी की दादी ने, पूर्व पुरुषों ने बहुत बहुत टाइम लगा के परफेक्ट किया है। वो जो फर्मेंटेड चीजें हम खाते हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन लगा है डेवलप होने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं अनुष्का शर्मा का एक वायरल एंग्री मोमेंट की। अनुष्का शर्मा का नजर पड़ती है एक पर्सन पर जो रोड पर अपनी कार से कचरा फेंक रहा था। इस बात पर अनुष्का शर्मा काफी गुस्से में आ जाती है और तुरंत उस पर्सन को रोकते हुए कहती है, आप रोड पर कचरा क्यों फेंक रहे हो। छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। Why are you throwing garbage on the road? Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. तो चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं दिलजीत दोसांझ को लेकर। रिसेंटली कनाडा में उनका लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। इसी बीच शो के दौरान 3 लोग खालिस्तान का फ्लैग लेकर क्राउड में आ गए। ये सिचुएशन देखते ही दिलजीत दोसांझ ने उन तीनों को शो से बाहर निकाल दिया और इस इंसिडेंट का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ ਕੋਡੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਚੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਕ। तो चलते हैं नेक्स्ट आइड पर, जहां पब्लिक की जीरो सिविक सेंस का एक नया वीडियो सामने आया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने मनाली में टूरिस्ट के लिए एक चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किया था जहां लोग अपने फोन्स और गैजेट चार्ज कर सके, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में लोगों ने उस चार्जिंग पॉइंट को डस्टबिन बना दिया। 2 दिन हुए इसको लगाए हुए, ये चार्जिंग पॉइंट है तो लोगों ने क्या किया, इसको कूलर डालने का सिस्टम बना दिया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मनाली में, देखो चार्जिंग पॉइंट है, 2 दिन हुआ इसको लगा हुआ। अभी ये नया नया है तो लोगों ने क्या किया, इसमें कूलर डालने का सिस्टम बना दिया। लोग इस सुविधा करने से भी बेकार है। लोग देखो फायदा नहीं है कुछ करके, देखो लोगों ने क्या किया, कूड़ा डालने वाला बना दिया। इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं रिसेंटली बहुत ही वायरल और डिस्टर्बिंग जबलपुर बरगी क्रूज के एक्सीडेंट के बारे में। मध्य प्रदेश का बरगी डैम में एक टूरिस्ट क्रूज पर फैमिलीज और बच्चे एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक मौसम बदला, तेज आंधी आई और पानी की लहरें आने लगी और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में क्रूज ने कंट्रोल लूज कर दिया और पलट गई। लोग पैनिक में आ गए, कोई पानी में गिर गया, कोई हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाइफ जैकेट्स या तो अवेलेबल नहीं था या टाइम पर नहीं दिए गए। कुछ सर्वाइवर्स ने क्रू पर भी सीरियस एलिगेशन लगाया। इस एक्सीडेंट में लगभग 9 लोगों की जान चली गई और काफी लोग इंजर्ड हुए, लेकिन लोकल लोगों ने तुरंत हेल्प की, ह्यूमन चेन बनाकर कई लोगों को जान बचाया। तो चलिए नेक्स्ट पर, जो काफी अजीब और शॉकिंग है। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमूल फ्रेश काउ मिल्क को रिलायंस मार्ट से ऑर्डर किया गया था, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब दूध को बॉयल किया गया। जैसे ही दूध बॉयल किया गया पूरा बर्तन हिलने लगा, जो कि काफी अनयूजुअल और लोगों को शॉक करने वाला मोमेंट है। थोड़ी मैं कर रहा था जोर जोर से पड़ेगा, फुट मत जाए वो। अब इस वीडियो पर अमूल ने भी रिएक्ट किया है। अमूल ने कहा कि उन्हें इस इंसिडेंट की सीरियस कंसर्न है और वो इस मैटर को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यूजर से बोला कि अपनी डिटेल्स और प्रोडक्ट का बैच इन्फो शेयर करे ताकि इशू का एग्जैक्ट रीजन पता लगाया जा सके। साथ ही कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं, गुड क्वालिटी वेसल्स यूज करो, बिना पूरा रीजन समझे मिल्क को ब्लेम मत करो।